हानि बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। पृथ्वी मैया कहने लगी त्राह त्राह में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। तो भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी कि हे पृथ्वी, ये आंसू आप उसी के सामने बहाइए जिसने तुम्हारे आंसू वक्त वक्त पर पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के सामने, तो भगवान विष्णु के सामने पहुंचे देवी देवतागण। भगवान ने एक बात कही है देवताओं से कि तुम ही जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। विदा किया सबको। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। ये जो कंस है, ये प्रमाण मिलता है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा हुआ था। लेकिन बुजुर्गों आपको बता दें कि ये भागवत का प्रमाण है। कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। आप भागवत उठा के देख सकते हैं, कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। और जो इनके छोटे भाई हैं देवक, उनके भी देवक आदि पुत्र और देवकी आदि बेटियां थी। जो कंस था उग्रसेन का बेटा, ये उपद्रवी तो था क्योंकि महाराज राक्षसी प्रवृत्ति का था। इसके गुण राक्षसों जैसे थे। जब ये 5 वर्ष का हुआ तो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। जब 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले मथुरा की रास्ता बता, तो ले जाए कि कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी में मथुरा ही घूमो। 18 साल का हुआ, अब इसके पीछे 100-200 लड़के हो गए। इसने दही बेचने वाली लड़कियों को परेशान किया। तो लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के पास पहुंचे और जवाब दिया, राजा का यही सलूक जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। उग्रसेन की आंखें छलक आई। जवाब दिया, इन बेटियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। कंस शराब के नशे में धुत है। बोला, कहिए बूढ़े बाप, क्या बात है? बोले, इन बेटियों की हालत तूने की है? बोले, हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले, अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? बोले, महाराज। कंस कहने लगा, जबान संभाल के बात कीजिए। मेरी बहन की तरफ कोई उंगली उठाएगा, दोनों भुजाएं कटवा दूंगा। कोई नेत्र उठाएगा, दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। तो बड़ी प्यारी बात कही है उग्रसेन ने कि ओरे कंस, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख, तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस कहने लगा, हमें ज्ञान तो बिल्कुल पसंद ना है और तुम बूढ़े हो गए हो, अब आपको अकल नहीं रही है। मेरे पिता का श्रृंगार करो। मुकुट उतारा और सिर पे रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें पिता के डाल दी। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया।
भैया बड़े उपद्रव बढ़ रहे हैं, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि जन पीरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की, कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की है। वसुदेव जी जब बारात लेके आए तो बड़े विधि विधान के साथ में भैया बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब दिए, लेकिन बहन भैया के गले में भैया डाल के बोली है, वीरन आज मैं जा रही हूं, तू एक काम करना, मुझे बचपन से बहुत लाड़ प्यार दिया, मुझे भूल मत जाना।